बहुजन विकास आघाड़ी के सब कार्यकर्ते उधर नंगे करके मारे जाते थे। 6 साल से आदमी परेशान हो गया था। ब्रिज उधर नहीं बन रहा है, वहाँ से लोगों को जाने के लिए चद्दर में उठा के लेके जाना पड़ता है बीमार लोगों को, कि हम लोग ब्रिज बना के देंगे। प्रदीप शर्मा आया था तब फट गई थी तुम्हारी। कौन से नगर सेवक ने हफ्ता नहीं लिया? कौन सा नगर सेवक बहुजन विकास आघाड़ी का अच्छा काम कर रहा है? आज खुलेआम बोलता हूँ कि बहुजन विकास आघाड़ी का हर नगर सेवक बिल्डर है और उन्होंने लोगों को अत्याचार करके उनका सब माल खाया है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसा मुद्दा जिसमें 5000 से अधिक लोक संख्या रहती है, लेकिन उन्हें एक सड़क नहीं मिल पा रही है। वो सड़क उनके लिए इतनी आवश्यक है कि अगर एम्बुलेंस भी जाना पड़े। इस कोरोना काल में आम आदमी अगर परेशान है तो अधिकतर स्वास्थ्य को लेकर, और आर्थिक व्यवस्था तो तंगी है ही। अगर उसे एम्बुलेंस लाना पड़े तो कहाँ से लाएगा? एक सड़क होनी चाहिए, लेकिन आज तक वहाँ एक सड़क नहीं बन पाई। इनकी मांग है कि यहाँ पर सड़क बने, जनता को राहत मिले। इस मांग को इन्होंने बड़ी प्रचंडता से उठाया था, इससे पहले भी उठाया है हमने, इससे पहले भी कई खबरों के माध्यम से आप तक पहुँचाई है। दीपंकर पाटिल उर्फ बॉबी सेठ, इन्होंने ये मुद्दे को बहुत तीव्रता से उठाया था, लेकिन अभी तक वो सड़क नहीं बनी। तो उस सड़क ना बनने से इनका अब अगला क्या कदम होगा? आने वाला समय महानगर पालिका का चुनाव है, ये कभी भी आचार संहिता लग सकती है। उस पर इनका क्या फैसला होगा, किस तरह कदम उठाएंगे? उस 5000 लोक संख्या को दिए गए इनके वादे को, कहा जाता है कि दीपंकर पाटिल ने कोई बात कह दी तो वो डन रहती है, वो होकर ही रहेगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अगर वो नहीं होगा तो क्या करेंगे? इस पर हम बातचीत करते हैं दीपंकर पाटिल उर्फ बॉबी सेठ से। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला सवाल कि क्या अभी वो सड़क जिसके लिए मुद्दा आपने बहुत तीव्रता से उठाया था वो बन गई? नहीं बनी है, और सड़क नहीं है, नाले के ऊपर से खाली ब्रिज बनाना है। 4-5 फीट का नाला है, नाले के ऊपर से यहाँ से लोगों को वहाँ जाने के लिए खाली ब्रिज बनाना है। उसको सड़क मत बनाओ, कोई बड़ा काम नहीं है। 4-5 लाख का काम है। यहाँ से ब्रिज बना के नाले से ऊपर से जाने के लिए लोगों को रास्ता होना चाहिए। लेकिन उसके इर्द गिर्द जो बिल्डिंगें हैं, जो चारों तरफ उसके साथ बिल्डिंग और बीच में वो घर, कहा जब बिल्डिंग बन रही थी तब मटेरियल जाने के लिए सड़कें थी, तो वो आज सड़क कहाँ गई? जब वो चोरी हो गई, सड़क चोरी हो गई। अभी बिल्डिंग बना रहे थे तब मटेरियल जो आया तो हेलीकॉप्टर से तो नहीं आया, हेलीकॉप्टर से माल नहीं उतरा। सब टैंकर चल रहे थे, रेती की गाड़ी चल रही थी, डबर ईट बीट सब ट्रक से ही तो जा रहे थे। लेकिन अभी तक नहीं बना है, तो क्या माने कि अगर नहीं बनेगा तो क्या कदम होगा? अब चुनाव नजदीक है, प्रशासक बैठा हुआ है, क्या करेंगे? मैं बनाऊंगा। आचार संहिता लगेगी तो गवर्नमेंट को लगेगी, प्राइवेट लोगों को नहीं लगती। मतलब आप ये घोषणा कर रहे हैं कि वो सड़क अब आप बनाएंगे? अब मैं ब्रिज बनाऊंगा। वो ब्रिज ये नाले के ऊपर से खाली 5 फीट का ब्रिज बनाना है, कोई बड़ा काम नहीं है। सड़क नहीं बनानी है, ब्रिज बनाना है। उसको सड़क मत बताओ, खाली ब्रिज बनाना है। ये ब्रिज आप बना कर देंगे, ये वादा करते हैं? हाँ, ब्रिज बना के रोकूंगा। बहुजन विकास आघाड़ी के लिए आप वोट मांगने गए थे विधानसभा चुनाव के दौरान। कहा जाता है कि वहां बॉबी सेठ अगर ना जाते तो वोट का माहौल नहीं, वो कार्यकर्ते जो उनके पोस्ट पे जो है लोग, वो सब नंगे करके लोग मारते थे उनको। बहुजन विकास आघाड़ी के सब कार्यकर्ते उधर नंगे करके मारे जाते। इतनी पब्लिक भड़की हुई थी। वो खाली लोगों की सिंपैथी सहानुभूति मेरे साथ है, इसलिए ये लोग बचे, नहीं तो ये कुत्ते के जैसे मार खा के आते थे। क्योंकि 6 साल से आदमी परेशान हो गया था। ब्रिज उधर नहीं बन रहा है, वहाँ से लोगों को जाने के लिए चद्दर में उठा के लेके जाना पड़ता है बीमार लोगों को। तो वो लोग कितने भड़के होंगे 6 साल से? अगर 6 दिन तुमको खाना नहीं मिलेगा, तुम कितने परेशान होगे? मुझे लगता है उनसे आया तो आप नाराज हैं। हाँ, तो मेरा परिवार है वो, जो समाज में मैं पला बड़ा, और वहाँ पे आपने जबान दी कि हम लोग ब्रिज बना के देंगे। प्रदीप शर्मा आया था तब फट गई थी तुम्हारी, इसलिए मुझे बुलाया। और तब तुमको सारे कोर्ट को जितना खैरात बांटनी थी सब आश्वासन देते बैठे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, नाला करेंगे, गटर करेंगे, वो करेंगे, खाली खैरात बांट रहे थे। और एक भी चीज उन्होंने एक भी चीज़ का आश्वासन पूरा किया नहीं। लेकिन यहाँ पे मैंने वादा किया था
कि ये ब्रिज बना के दूंगा। तो ब्रिज बनाना है, 4-5 लाख रुपए खर्चा आएगा, कंट्रीब्यूशन मांगूंगा तो 50 लाख जमा हो जाएंगे। आपकी बात नहीं पूरी हो रही, आम जनता की क्या होगी? नहीं होती। कौन से नगर सेवक ने हफ्ता नहीं लिया? कौन सा नगर सेवक बहुजन विकास आघाड़ी का अच्छा काम कर रहा है? सब लोगों ने ब्रिज जूनी चाल तोड़ के उसको फ्लैट नहीं दिए, जूनी बिल्डिंगें तोड़ी उनको फ्लैट नहीं दिए। कौन सा कंस्ट्रक्शन पूरा किया है? कौन से लोगों के घर तोड़े उनको घर मिले? सब नगर सेवकों ने खाली माल बंटवारा है। आज खुलेआम बोलता हूँ कि बहुजन विकास आघाड़ी का हर नगर सेवक बिल्डर है और उन्होंने लोगों को अत्याचार करके उनका सब माल खाया है। आप तो घर के सीधा आरोप लगा रहे हैं। घर पे किधर आरोप लगाओ? नगर सेवक जो है वो नालायक है। बहुजन विकास आघाड़ी का पक्ष श्रेष्ठी अंधा है, धृतराष्ट्र है। वो देख नहीं रहा है कि हमारे सैनिक क्या कर रहे हैं। वो आंखें बंद करके बैठा है। उन्होंने कमाया, लूट लिया, लोगों को लूटा है, लोगों को परेशान किया है। लोग यहाँ से विरार छोड़ के बाहर भाग गए और बाहर के भैये लोग इधर आ गए। यहाँ के लोकल लोग अभी है किधर? लोकल लोगों के घर तोड़े, उनको घर नहीं दिया, वो लोग बाहर निकल गए। आपको लगता नहीं इस चुनाव में आप बिल्कुल अलग तरीके से रास्ता? अलग तरीके से यानी मैंने जब बोला उनको मैं सड़क बना के दूंगा, तब ये मार खाना बंद किए उन्होंने। ये बचे मेरे बोलने के ऊपर। वो 5,000 लोग मेरे भरोसे बैठे। 1 साल हो गया, 10 बार इनको बोला मैंने कि वो सड़क बना के नाले के ऊपर से ब्रिज बना के दो। बाकी सड़क तो मैं बना के दूंगा, खाली ब्रिज बना के दो। वो ब्रिज बनाने के लिए इनके पास 4-5 लाख नहीं है। हल्दी को अगर मान लिया आपने ब्रिज बना भी दिया और टूट गया, तब तोड़ेंगे यही लोग। सीधा आप आरोप लगा रहे हैं कि यही लोग तोड़ेंगे? यही लोग तोड़ेंगे। रात को 2 बजे तोड़ेंगे तो मैं उसको देखते नहीं बैठूंगा। इसलिए नगर पालिका ने ये ब्रिज बना। मालूम पड़ा किसने तोड़ा तोड़ा तो उसको मैं तोड़ दूंगा। मेरे को उसकी हड्डी तोड़ने के लिए कोई शर्म नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। 5,000 लोगों का सवाल है। 5,000 लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, ना किसी पार्टी की टिकट के लिए। लोग जो लड़ रहे हैं ये सब आपस में आरोप कर रहे हैं ना, ये सब पार्टी की टिकट के लिए। मैं वो लोगों के जिंदगी के लिए लड़ रहा हूँ। इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं रोज। तो अनऑथराइज हल्दी कुमकुम कार्यक्रम होते हैं रोज। हल्दी कुमकुम पे आपा जावे ना टीका लगाने को। हल्दी कुमकुम हमारा काम है, औरतों का काम है। यहाँ पे नगर सेवक हल्दी कुमकुम कर रहा है। औरतों के काम ये नगर सेवक कर रहे हैं। हल्दी कुमकुम हमारा पुरुष मर्दों का काम है। ये मर्द का काम है, जो जबान है वो जबान संभालो, नहीं तो कॉकरोच को भी मुँह छुड़ाती है। कॉकरोच को भी मुँह छुड़ाती है। तुम जो जबान दी है वो जबान संभालो। अगर ये जबान नहीं पूरी हुई, आपने सड़क और ब्रिज का काम अगर आपने पूरा कर दिया खुद, तो क्या करेंगे इस महानगर पालिका के चुनाव में? तो इनको बहुजन विकास आघाड़ी को तो आने नहीं दूंगा। पूरी ताकत लगा देंगे। पूरी ताकत। और विरोधी, ये इलेक्शन का रिजल्ट इतना रहेगा कि कम से कम विरोधी पक्ष में 50 नगर सेवक रहेंगे। ये आप दावा कर रहे हैं? दावा नहीं है, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। 50 नगर सेवक विरोधी पक्ष में रहेंगे और उनके लिए मैं काम करूँगा। हर बहुजन विकास आघाड़ी के खिलाफ जो पार्टी खड़ी रहेगी उनके पार्टी के नगर सेवकों के लिए उनको मदद करूँगा। और 50 नगर सेवक मेरी तरफ से मैं विरोधी पार्टी में बिठाऊँगा। और सरकार बनेगी तो मिक्स सरकार बनेगी। यदि महापौर बैठेगा तो? महापौर बैठे कोई बैठे, जो सरकार बनेगी, सत्ताधारी जो बनेगी, वो मिक्स पार्टी बनेगी। ना मैं खाऊंगा ना तुझे खाने दूंगा, ना तू खाएगा ना मुझे खाने देगा। ऐसी हालत कर दूंगा। इस बार किंग मेकर ठीक से काम करेगा? ठीक से काम करेगा, होश में काम करेगा। उस टाइम प्रदीप शर्मा आ रहा था तब इनकी फट गई थी और प्रदीप शर्मा मुझे नहीं चाहिए था, इसलिए इनको मदद की। लेकिन ये जबान पलटी मार दी है। ये जबान पलटी की है। 1 साल में 3-4 बार बोला और इंसल्ट सहन नहीं करूँगा। और लोगों को उधर ब्रिज बना के देने के बाद मैं वोट भी मांगने वाला नहीं हूँ। खाली इतना है कि वो एरिया में बहुजन विकास आघाड़ी का कोई भी करता जाके दिखावे। अब फिर दावा कर? अरे अवरोधों से फटकाऊंगा उनको। कौन जाएगा फिर इस तरह कह रहे हैं तो? अभी मैं जाके उनको मार पिटाई के अलावा कोई बात नहीं कर सकते क्या? अभी ये मार पिटाई के सिवा सुधरने वाले हैं क्या? बच्चे को बोला पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, नहीं पढ़ाई कर रहा है। झापड़ तो दूंगा, बाप हूँ मैं।
पढ़ाई नहीं कर रहा है तो झापड़ नहीं मारेगा। तुमको बोला ब्रिज बना के दो, ब्रिज बना के दो, साल भर जाप कर रहा हूँ, तो अभी झापड़ खाने की तुम्हारी टाइम आ गया। इस बार आप बहुत आक्रामक रहेंगे, ये मान के चलिए। आक्रामक तो हमेशा रहता हूँ। अगर कोई इधर गलत है तो मैं आक्रामक रहूँगा। भले वो गरीब है तो वो गरीब की साइड लूँगा, ना बिल्डर की साइड लूँगा। बिल्डर जब अपना पेट भरने के लिए अनऑथराइज बिल्डिंग बना सकता है तो मैं लोगों के भलाई के लिए अनऑथराइज ब्रिज को नहीं बना सकता। वो बिल्डिंग बना रहा है तो अब नगर पालिका आंखें बंद करके बैठी है। कौन सी अनऑथराइज बिल्डिंग गिरा रही है नगर पालिका? प्रशासन, नगर पालिका अनऑथराइज बिल्डिंग को सपोर्ट कर रही है ना। तो अनऑथराइज ब्रिज जो बन रहा है वो लोगों के भलाई के लिए बन रहा है। प्रशासन ने उधर ध्यान देना चाहिए कि वो ब्रिज टूटे नहीं। धन्यवाद। उर्फ बॉबी शेठ। आज इनकी आक्रामकता और जिस तरह से वाकशैली थी बड़े तेज थी, और देखना यह होगा कि महानगर पालिका में इनकी आक्रामकता और इनकी जिस शैली में इन्होंने आज बात किया है वो बहुजन विकास अघाड़ी को कितना घातक सिद्ध होता है। यह भी देखना होगा कि वो जो पुल बनाने की बात कर रहे हैं वो कब तैयार होता है, और जब उसका नारियल फूटेगा तब किस प्रकार की राजनीतिक उठापटक शुरू होती है। इन्होंने एक बात और कहा कि विपक्ष में इस बार 50 सीटें विपक्षीय दलों के बैठेंगे, यानी कि 50 नगर सेवक ऐसे होंगे जो विपक्षीय दल के बैठेंगे। बड़ी बात। देखना यह होगा कि चुनाव में दीपंकर पाटिल उर्फ बॉबी शेठ का चाबुक किस प्रकार चलता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।